दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र लवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों अब तक मैं अनुपात समानुपात के बारे में सामान्य जानकारियां दे चुका हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अनुपात समानुपात में आय, खर्च और बचत पर संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो इनके बारे में आपको एक शानदार तरीका बताने वाला हूं जिससे आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है। यदि इनके खर्चों का अनुपात 3:2 है तथा प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपये की बचत करता है तो राम और श्याम की आय कितनी है। तो देखिए दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, उनकी आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात दिया गया है 5:4। इनके खर्चों का जो अनुपात है वो दिया गया है 3:2 और प्रत्येक व्यक्ति की बचत, राम भी 800 रुपये बचाता है और श्याम भी 800 रुपये बचाता है। तो ये हमें दिया गया है। अब करना कैसे है, सबसे पहले हमें इनका क्रॉस गुणा करना है। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा 10, 4 का गुणा 3 में करेंगे ये आएगा 12। अब इनका क्रॉस गुणा करना है, 800 का गुणा 3 में करेंगे तो ये आएगा 2400, 800 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1600। पहले इनका क्रॉस गुणा किया, अब उनका क्रॉस गुणा किया। अब 10 और 12, ये 10 और 12 जो आया था इनका अंतर, 10 और 12 का अंतर कितना है 2। यहां से 1600 और 2400 का अंतर कितना है 800। 2 की वैल्यू 800 है, 2 की वैल्यू 800 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 400। 1 की वैल्यू 400 होगी। अब हमें जिसकी आय पूछी है, अगर राम की आय पूछी है तो राम की आय का अनुपात 5 था, श्याम की आय पूछी है तो श्याम की आय का अनुपात 4 था। तो राम की आय 1 की वैल्यू 400 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुणा 400 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 2000। और अगर श्याम की आय निकालनी है तो 1 की वैल्यू 400 तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा 400 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1600 रुपये और यही होगी दोनों की आय। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू की आय का अनुपात 9:4 है। यदि इनके खर्चों का अनुपात 7:3 है तथा प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये की बचत करता है तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, इनकी आय का जो अनुपात है वो है 9:4। इनके खर्चों का अनुपात है 7:3। प्रत्येक व्यक्ति की जो बचत है वो है अब की बार 2000 रुपये। तो पहले हमें इनका क्रॉस गुणा करना है। 9 गुणा 3 करेंगे तो 9 गुणा 3 करने पर आया 27, 7 गुणा 4 करेंगे तो ये आया 28। अब इनका इधर क्रॉस गुणा करना है, 7 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा 14000, इधर 3 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। अब देखिए 27 और 28 इनका अंतर कितना था 1, 6000 और 14000 का अंतर कितना है 8000। 1 की वैल्यू 8000 है, 1 की वैल्यू 8000 है। तो अगर हमें पी की आय निकालनी है तो पी की आय का अनुपात क्या था 9, तो 1 की वैल्यू 8000 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 गुणा 8000 करेंगे तो आंसर इसका होगा 72000। और क्यू की आय निकालनी है तो क्यू की आय का अनुपात क्या था 4, तो 4 गुणा 8000 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 चौके 32,000 रुपये और ये होगी दोनों की आय। देखिए एक तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। तो क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 10:9 है। यदि इनके खर्चों का अनुपात 4:9 है तथा इनकी बचत क्रमशः 1000 रुपये तथा 1500 रुपये है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आय का अनुपात दिया था 10:9। इनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है 4:9 और प्रत्येक व्यक्ति की जो बचत है, ए की बचत दे रखी है 1000 रुपये और बी की बचत दे रखी है 1500 रुपये। तो पहले इनका क्रॉस गुणा करें, 10 गुणा 9 करेंगे 90, इधर 9 गुणा 4 करेंगे तो ये आएगा 36, यहाँ 4 गुणा 15 करेंगे तो ये आ गया 6000 और इधर 9 गुणा 1000 करेंगे तो ये आएगा 9000। 90 और 36 का अंतर, इनका जो अंतर है वो कितना है 54। 9000 और 6000 का अंतर कितना है 3000। 54 की वैल्यू 3000 है तो यहां से 1 की अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो 3000 बटे 54
और मुझे आय निकालनी थी किसकी, बी की। और अगर बी की आय निकालेंगे तो बी का अनुपात क्या था, 9, तो मैंने गुणा किसका कर दिया, 9 का। तो 9 से कट गया, 9 6 54, 6 5 30, तो आंसर आ गया हमारा 500 रुपये। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि इनकी बचतों का अनुपात 4:1 है तथा ए और बी की कुल बचत 5,000 रुपये है तो बी की आय कितनी है। तो देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी की आय का जो अनुपात था वो आय का अनुपात था 2:1। इनके खर्चों का जो अनुपात है वो खर्चों का अनुपात हमें दिया है 5:3। इसके अलावा हमें दे रखा है कि इनकी बचतों का जो अनुपात था, ए और बी की बचतों का अनुपात वो है 4:1। इसके अलावा हमें दिया है कि उनकी जो कुल बचत है वो कुल बचत कितनी है, 5,000 रुपये। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो कुल बचत 5,000 है उसे ए और बी में 4:1 में बांटिए। 4:1 हो गया 5, तो मतलब 5 की वैल्यू 5,000, 5 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1,000। तो 1 अनुपात तो था बी का, तो बी की बचत तो आ गई 1,000। हमें 4 की, 1 ही निकालनी है, तो 4 गुणा 1,000 करें तो ये आ जाएगा कितना, 4,000। तो 5,000 को 4:1 में बांटा तो एक ही बचत तो आई 4,000 और बी की बचत कितनी आई, 1,000। अब देखिए, तो ए की बचत आई है 4,000 और बी की बचत आई है 1,000। अब इनका क्रॉस गुणा करें इस तरीके से, तो 3 गुणा 2 करने पर ये तो आ गया 6, 5 गुणा 1 करेंगे तो ये आ गया 5। यहां से 1,000 गुणा 5 करेंगे तो ये आ गया 5,000। यहां 4,000 गुणा 3 करेंगे तो ये आ गया 12,000। अब देखिए, 6 और 5 का अंतर कितना था, 1। इधर 12,000 और 5,000 का अंतर कितना है, 7,000। तो 1 की वैल्यू 7,000 है। हमें आय पूछी है किसकी, बी की आय पूछी है, और बी का अनुपात कितना था, 1 था, और 1 की वैल्यू 7,000 है। तो इसका मतलब बी की आय कितनी आएगी, 7,000 रुपये। और अगर हमें मान लो ए की आय पूछता तो 1 का मान 7,000 है, 1 की वैल्यू 7,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाती, 14,000, और वो होती ए की आय। तो उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा चेंज जो क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पीक्यूआर के खर्चों का अनुपात 16:12:9 है। यदि उनकी बचत उनकी आय का क्रमशः 20%, 25% तथा 40% है। यदि तीनों की कुल आय 1,530 रुपये है तो क्यू की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हमें दिया गया है कि पीक्यूआर 3 व्यक्ति हैं, इनके खर्चों का जो अनुपात है, खर्चों का अनुपात दिया गया है 16:12:9। और ये व्यक्ति बचत करते हैं कितना, 20%, 25% तथा 40%। 20%, 25% तथा 40%। तो देखिए, खर्च इतना है, बचत इतना है, तो इसका मतलब बचत अगर 20% की है तो उसने खर्च कितना किया होगा, 80%। भाई 20% बचाया है, इसका मतलब खर्च कितना किया होगा, 80%। और खर्च हमें दिया कितना है, 16। मतलब पी का जो 80% है वो किसके बराबर होगा, 16 के। 80% बराबर 16 है, तो टोटल अगर आय निकालें तो बटे में 80 गया, तो 16/80 गुणा करेंगे 100 का, तो 16 पंजे 80, 5 से कट गया 20 बार। तो इसकी जो आय आई, पी की कितनी आय आएगी, 20। ऐसे ही अगर क्यू की निकालें, 25% खर्च कर दिया, इसका मतलब बचाया कितना होगा, 75%। और बचत दे कितनी रखी है, 12। 75% बराबर 12 है, तो टोटल आय निकालने के लिए 12/75 गुणा 100, तो 25 चौके 100, 25 3 75, 3 चौके 12, 4 गुणा 4 करेंगे क्या आएगा, 16। ऐसे ही अगर सी की निकालें, 40% बचाया है, 40% की बचत है, इसका मतलब खर्च होगा 60%।
60% बराबर 9 है, तो टोटल आय के लिए 9/60 गुणा कर दिया 100 का। तो 20 पंजे 100, 20 3 60, 3 से कट गया 3 बार, 3 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 15। तो ये आ गया इनकी आय का अनुपात। अब कुल आय प्रश्न में दिया गया है कि कुल कितने रुपए की आय है तीनों की, 1530। तो इस 1530 को 20:16:15 में हमें बांटना है। तो देखिए कुल आय 1530 है, तो यहां से कुल अनुपात कितना होगा, 16 और 15 31, 31 और 20 हो गया 51, कुल अनुपात 51 है। और कुल आय 1530 है, 51 की वैल्यू 1530 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1530 बटे में आ गया 51, और गुणा किसका करते हैं, Q की आय निकालनी है, और Q की आय कितनी है 16, तो गुणा किसका करेंगे 16 का। तो 51 से कट गया 30 बार, और गुणा करेंगे 16 3 48, तो आंसर आ जाएगा 480 रुपये, और ये होगी Q की आय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आय निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।